प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पिछली बार हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स के बारे में और हमने देखा था वहाँ पर कि पोलर रीजन्स में बहुत कम एनिमल्स मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब यहाँ हम देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ के एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। तो आइए पढ़ते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है। क्यों हॉट होता है? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये अर्थ के इक्वेटर के पास लोकेटेड है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, यहाँ तक कि ठंडे से ठंडे महीनों में भी द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स में कितना रहता है टेम्परेचर? द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन रीजन्स में काफ़ी बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़, इस रीजन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इस रीजन की खासियत है। क्या खासियत है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट है यहाँ पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। एज्यूम करिए इंडिया का मैप अपने सामने और देखिए लेफ़्ट साइड में कौन से स्टेट्स? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एट्सेट्रा। यानी मैप में लेफ़्ट बाउंड्री, इंडिया की लेफ़्ट बाउंड्री के साथ साथ क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ये बहुत बड़े एरिया में है। और कहाँ कहाँ है? असम में, इंडिया में। और फिर कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में है, सेंट्रल अमेरिका में है, सेंट्रल अफ्रीका में है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ, लगातार वार्मथ और रेन के कारण दिस रीजन सपोर्ट्स, ये रीजन सपोर्ट करता है किस चीज़ को? वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत ज़्यादा वेराइटी प्लांट्स की और एनिमल्स की। इन वेराइटीज़ को ये क्लाइमेट, ये रीजन सपोर्ट करता है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, इन रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? मंकीज़ रहते हैं, एप्स रहते हैं। एप्स क्या होते हैं? वन मानुष होते हैं। इनकी टेल नहीं होती और मंकीज़ से ये साइज़ में बड़े होते हैं। गोरिल्लास, ये एप्स हैं अफ्रीका के। टाइगर्स होते हैं, चीते। एलिफेंट्स होते हैं, लीजर्ड्स, लेपर्ड्स, तेंदुए होते हैं, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। आइए पढ़ते हैं इन एनिमल्स ने कैसे अडेप्ट किया है अपने आप को, कैसे ढाला है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। ह्यूमिड होता है जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर में। द क्लाइमेट कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स। रेन फॉरेस्ट की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत सूटेबल हैं किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस नंबर, बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स को, एंड ए वेराइटी, और बहुत सारी वेराइटी एनिमल्स की ये सपोर्ट करते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं इन फॉरेस्ट में, देयर इज़ इंटेंस कॉम्पिटिशन। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है किस चीज़ के लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर।
Many animals are adapted to living on the trees. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज पर रहने के लिए अडेप्ट हो गए हैं, ट्रीज पर रहने लगे हैं. द रेड आइड फ्रॉग, आइए देखते हैं. ये है रेड आइड फ्रॉग. अब इस फ्रॉग के जो पैर हैं उनके नीचे स्टिकी पैड्स डेवलप हो गए हैं, यानी कि इसके पैर गद्दीदार हो गए हैं और स्टिकी भी. तो इस वजह से ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है और पेड़ों पर रहता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. मंकीज़ की अडेप्टेशंस. मंकीज़ ने कैसे अडेप्ट किया है अपने आप को पेड़ों पर रहने के लिए. A red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. To help them on the trees, monkeys have long tails. Monkeys की क्या होती है? Tails बहुत लंबी हैं. For grasping branches, branches को पकड़ने में help करते हैं. Their hands and feet, उनके हाथ और पैर are such that they can easily hold on to the branches, कि ये आसानी से branches को पकड़ लेते हैं. As there is competition for food, क्योंकि food के लिए बहुत competition है, some animals are adaptive to get, कुछ animals ने adapt कर लिया है कैसा food, to get food not easily reachable, ऐसा फूड जो कि आसानी से नहीं मिलता, पहुंच में नहीं है, easily reachable नहीं है. A striking example is that of bird toucan. एक striking example है कौन से bird का? toucan का. ये है toucan. ये अमेरिकन बर्ड है, अमेरिका की एक चिड़िया है. इसकी बीक बहुत बड़ी हो गई है, कुदरत ने इसकी बीक बड़ी और लंबी कर दी है. अब ये खाती है उन फ्रूट्स को जो कि वीक ब्रांचेस पर, कमज़ोर ब्रांचेस पर लगते हैं. अगर ये उन कमज़ोर ब्रांचेस पर बैठे तो वो ब्रांचेस टूट जाएंगी, इसका वेट सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये क्या करती है, कंपैरेटिवली थिक ब्रांचेस पर बैठकर अपनी बीक की हेल्प से उन फ्रूट्स को भी खा लेती है जो कि वीक ब्रांचेस पर लगते हैं. तो ये टुकन की बात हुई. चलिए अब पढ़ते हैं. दिस हेल्प्स मीन्स large and long beak helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing. बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनकी हियरिंग सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट साउंड्स को वो सुन लेते हैं. शार्प आईसाइट, आईसाइट शार्प होती है. थिक स्किन, स्किन थिक होती है. एंड ए स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेग, और उनकी स्किन का कलर ऐसा होता है जो उनको हेल्प करता है कैमोफ्लेग में. कैमोफ्लेग होती है एक कला एनिमल्स में अपने आप को छिपाने की. कैसे? बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, बाय मिक्सिंग विद द सराउंडिंग्स. ये अपने आप को कलर के कारण अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स में अपने आप को मिक्स कर लेते हैं, छिपा लेते हैं. प्रीडेटर्स को, शिकारियों को दिखते नहीं हैं. This is to protect them. This adaptation is to protect them from predators. तो ये adaptation इनको help करता है शिकारियों से बचाने में. For example, big cats, बड़ी बड़ी cats, कौन कौन सी? Lions and tigers have thick skins, इनकी skin thick होती है. And sensitive hearing, hearing इनकी sensitive होती है, बहुत soft sounds को सुन लेते हैं, छोटी सी भी आहट को ये सुन लेते हैं और भाग लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं. The long-tailed macaque, also called beard ape. ये है long-tailed macaque. अब इस एनिमल को बियर्ड ऐप भी कहते हैं. बियर्ड ऐप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी गर्दन पर, नेक पर और इसके सिर पर, इसकी चिन पर और इसकी चीक्स पर वाइट सिल्वरी कलर के हेयर्स होते हैं. तो
आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉइन टेल्ड मैकॉक ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कहाँ रहता है? वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द, इसका जो खास फीचर है वो क्या है? सिल्वर वाइट मेन, जैसा कि मैंने बताया सिल्वर कलर के वाइट हेयर्स हैं विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, जो कि इसके हेड के आसपास भी होते हैं, सिर के आसपास भी होते हैं, चीक्स पर भी होते हैं और इसकी चिन यानी ठोडी पर भी होते हैं। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, क्लाइंब कर लेता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है। एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, और अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा कहाँ स्पेंड करता है? ट्रीज़ पर। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये खास तौर पर फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो ईट्स, और क्या क्या खाता है? सीड्स खाता है, यंग लीव्स खाता है, स्टेम्स खाता है, फ्लावर्स खाता है, फ्लावर बर्ड्स खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस, ये जो बियर्ड एप है ये और क्या सर्च करता है, क्या तलाश करता है? फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की तलाश करता है। कहाँ? अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज़, ट्रीज़ की बार्क के नीचे, छाल के नीचे, और उन इंसेक्ट्स को ये खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज़, क्योंकि इसको पेड़ों पर पर्याप्त खाना मिल जाता है, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, तो ये बहुत रेयर, बहुत कम ग्राउंड पर आता है, पेड़ों पर ही रहता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एक और जाना पहचाना एनिमल इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का कौन सा है? एलिफेंट। आइए एलिफेंट की अडेप्टेशंस पढ़ते हैं। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीक़ों से इसने, एलिफेंट ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ढाल लिया है। कंडीशंस कौन सी? रेन फॉरेस्ट की कंडीशंस के हिसाब से। लुक एट इट्स ट्रंक, इसके ट्रंक को देखिए, इसकी सूंड को देखिए, इससे क्या क्या काम लेता है ये? द ट्रंक इज़ इट यूजेज इट एज ए नोज, ये किस लिए यूज़ करता है ट्रंक को? एज नोज यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड, ट्रंक और किस काम आती है? फॉर पिकिंग अप फूड, फूड को पिक करने के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ, इसके जो टस्क हैं, देखने वाले दांत हैं, वो दांत कैसे हो गए हैं? मॉडिफाइड टीथ, चेंज हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, इन दांतों से, मॉडिफाइड टीथ से ये ट्रीज़ की छाल को, बार्क को चीर लेता है और इसको ये बहुत प्यार से खाता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल, तो एलिफेंट ने फूड के कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट के बड़े बड़े कान, हेल्प इट टू हियर, इसको हेल्प करते हैं सुनने में। क्या? इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स, बहुत सॉफ्ट साउंड्स को सुनने में ये ईयर्स इसको हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं? दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल, इसको कूल रखने में हेल्प करते हैं इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इसके ये कान इसको ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। तो एलिफेंट की क्या क्या अडेप्टेशंस हमने पढ़ी? इसकी ट्रंक, इसकी सूंड, इसके मॉडिफाइड टीथ और इसके बड़े बड़े ईयर्स। सो दिस इज़ एन इंडियन एलिफेंट। थैंक यू।